गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सबके तरफ से यही कहा गया कि यहाँ पर 2 साल में क्या कामकाज किया ये दिखा दिया है। अब 2028 में उनकी तैयारी 2028 को लेकर के है कि उनको घर भेजेंगे। जो जीतता है वो माहौल बनाता है। तो यहाँ पर डोटासरा ने सीधे सीधे ये बात कह दी है इस चुनाव को भुनाते हुए, अपनी जीत को भुनाते हुए, कि ये तो प्री टेस्ट था एक तरीके से 2028 का, यानी कुल मिलाकर इस संदेश मिल गया है 2028 जीतने हम वाले हैं। हालांकि इससे पहले पंचायती राज चुनाव भी होने हैं, कुल मिलाकर उसमें भी अभी काफ़ी हद तक संगठन में भी बदलाव होगा, सरकार में भी बदलाव होगा, जिस तरीके की खबरें सामने छन करा रही हैं, एक फॉर्मूला अलग से। मंत्रिमंडल विस्तार क्या लगता है अब आपको, इसको लेकर के चर्चा तैयारी हो रही है आयुषी? वो तो पहले से शुरू हो गई थी और इंतजार यही करा जाता है कि अंत का जब चुनाव निपटेगा उसके बाद हम यहाँ पर एक सर्जरी पूरी तरीके से करेंगे। गुजरात का जो आपने देखा था कैबिनेट में पूरी भंग कर दी गई थी, हो सकता है कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिले। लेकिन भारी बीजेपी पर कांग्रेस के ऊपर इसके लिए कहीं ना कहीं जो आपको 70% श्रेय देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कांग्रेस के कैंडिडेट यानी प्रमोद जैन भाया को, जो कि एक कद्दावर नेता थे, वरिष्ठ नेता रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने अपना जो चुनाव था पूरा अपने कंधों पर उठा कर लेके गए हैं। अब आप ये सोचिए कि उनका ये 6वां चुनाव था, बिल्कुल 3री बार उन्होंने कांग्रेस को जीत दिलाई है। 2 बार बीजेपी 2 बार कांग्रेस। 2003 में उन्होंने निर्दलीय टाल ठोकी थी जब अंतर और 12 एक सीट हुआ करते थे पार्लियामेंट से पहले, तब भी वो जीते थे। 2008 में जब वो कांग्रेस के टिकट पे गए तब भी उन्होंने जीता और 29,000 वोट, छोटे मोटे वोटों से नहीं जीतते हैं। हार उनकी कम से होती है लेकिन जीत उनकी बहुत बड़ी होती है। 29,000 वोटों में 2008 में जीते थे। हालांकि 2013 में उनको हार का प्रभुलाल सैनी ने से सामना करना पड़ा। अच्छा, प्रभुलाल सैनी आप बात कर रही थी तो ये कहा जा रहा था अगर प्रभुलाल सैनी को दे देते टिकट तो शायद यहाँ से बीजेपी की सीट निकल जाती। आपको लगता है ऐसा, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी थी? ये तो जब हार के फैक्टर्स होते तो फिर ये होता वो तो जब होता तब पता लगता, ये तो वो वाली बात हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि 2 बार वो हारे हैं अपने 6 चुनाव में, अपने सियासी सफर में सिर्फ 2 चुनाव वो हारे हैं। एक में वो जाने प्रभुलाल सैनी से, एक में वो हारे कंवरलाल मीणा से, जो कि 2023 में, उसमें 5,800 कुछ वोटों से हारे थे रिसेंटली 2023 में। और जब वो 2013 में हारे थे तो प्रभुलाल सैनी से वो 3,500 के लगभग हारे थे, यानी कि बहुत कम मार्जिन से हारते हैं। लेकिन जब वो जीतते हैं तो उनका बहुत बड़ा मार्जिन होता है। अब आप देखिए कितनी 34,000 वोटों से वो जीते थे, बिल्कुल। ठीक है, 2018 में, और अब इस बार भी 15,500 कुछ वोटों से वो जीते। एग्जैक्ट मैं आंकड़ा बता रही हूँ क्योंकि उसमें पोस्टल बैलेट के भी जुड़ने थे। तो कुल मिलाकर 15,594 मतों से वो जीते हैं। तो जीत का दायरा हमेशा बड़ा रहता है। प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगे, लेकिन कुल मिलाकर जनता ने इन भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं आरोपों का नकारा। एक सहानुभूति मुझे लगता है यहाँ पर ग्राउंड में जरूर मिली है प्रमोद जैन। और देखिए, क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, लेकिन साफ तौर प्रमोद जैन भाया ने यहाँ पर जीत हासिल कर ली और यही कहा जा रहा था। आपने सुना होगा, बाइटें आई थी मनोज जी, हमने चलाया भी था, उसमें ये कहा साफ तौर पे प्रताप सिंह खाचरियावास, सोच आए, आप कह लीजिए टीकाराम जूली, सबने कहा हमको पहले से पता था, हमें पता था कि यहाँ पर प्रमोद जैन भाया आराम से सीट निकाल लेंगे, क्योंकि वो 2 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, तो उनको अच्छी पकड़ है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस में रह करके उन्होंने जाना है, जमीनी हालात को उन्होंने टटोला है और वो आज तस्वीरें साफ। 3 बार विधायक हो रहे हैं, वो निर्दलीय वाला भी जोड़ लीजिए आयुषी। कांग्रेस के लिए 2 बार टिकट पर 2 बार वो विधायक रहे, दोनों बार यहाँ पर सरकार ने, गहलोत सरकार ने उनको मंत्री भी बनाया था। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर जो था कैंडिडेट कांग्रेस का बहुत मजबूत था। मोरपाल सुमन के लिए हालांकि वो लोकल थे जरूर, वो प्रधान भी रहे, सरपंच, उनकी बीवी प्रधान और ये वो सरपंच भी रहे, तो कुल मिलाकर उन्होंने ग्राउंड पर काम किया। लेकिन प्रमोद जैन भाया के आगे जरूर वो कहीं ना कहीं उतने मजबूत नहीं दिखते हैं। विधानसभा का उनका पहला ये चुनाव था, तो जाहिर तौर पर अभी आत्ममंथन का विषय है बीजेपी के लिए कि आखिरकार कमी कहाँ रह गई। क्योंकि आप ये देखिए कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही हावी थी। अगर टिकट बंटवारे की हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने सबसे पहले प्रमोद जैन भाया का अनाउंस कर दिया था। बीजेपी कह रहे थे कि आप इतना नाम क्यों सोच रहे हैं, आप इतना लेट क्यों कर रहे हैं मोरपाल सुमन को? हाँ, तो वही तो बीजेपी समझ नहीं पा रही थी कि इतने शानदार कैंडिडेट के, मजबूत कैंडिडेट के आगे किसको हम उतारें। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जीत जो है प्रमोद जैन भाया की है और स्ट्रैटेजी कांग्रेस की यहाँ पर काम करके। यहाँ पर कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी भी कहीं ना कहीं बदली है। आप देखिए कि गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी
में माहौल बनाने के लिए प्रमोद जैन भाया के लिए बकायदा एक टीम का गठन प्रमोद किया जैन गया। भाई की पत्नी खुद पहुंची थी, आपने देखा महिलाओं के बीच पहुंची थी और कह रहे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। उन्होंने कहा कि हम जब पहुंचे थे महिलाओं के बीच में तो सबने कहा कि मैडम हमारे पास पहले पैसे बच जाते थे, हम पैसे बचा लेते थे, सब्जी वगैरह लेकर के आते थे, अब महंगाई इतनी ज्यादा हो गई। तो आप कह सकते हैं कि वो जो महिलाओं के बीच वो पहुंची, एक ये भी बड़ा फैक्टर रहा। हाँ बिल्कुल, नहीं केवल महिला मोर्चा बीजेपी के ने भी काम किया था, मेहंदी लगाकर गाना वाना गा के वहाँ के स्थानीय लोकल अपनी भाषा में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रैटेजी इस बार कांग्रेस ने गांव और ढाणी के लिए बदली है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर काम किया है। नरेश मीणा वाला फैक्टर जो वो डेंट लगाए हैं वो बीजेपी पे लगाए हैं इस बार। हालांकि हमने देखा कि देवली उनियारा में कांग्रेस पर डेंट लगाया था और वहाँ पर तो उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर नरेश मीणा, जो पहले सोचा जा रहा था कि कहीं कांग्रेस के जो नाराज वोटर्स हैं वो मीणा की तरफ शिफ्ट ना हो जाए, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो मीणा वोटर जो माना जाता है कि बीजेपी के साथ खड़ा होता है उस पर कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने डेंट लगाने का काम किया है। बिल्कुल, तो देखिए अंता सीट निकल गई, प्रमोद जैन भाया यहाँ से जीत चुके हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं, आगे क्या कुछ रहने वाला है, तस्वीरें क्योंकि निकल करके सामने आ रही हैं, तो आप न्यूज़ 18 राजस्थान स्विच कीजिए, वहां पर पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और मनु जी, क्योंकि ये सीट काफी दिनों से हमने देखा किस तरीके से तमाम बड़े कद्दावर नेता ग्राउंड पर नजर आए, अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में चिंतन मंथन अब जरूर होगा। बिल्कुल चिंतन मंथन होने का जरूरत भी है। हालांकि ये अपने दर्शकों को कोट कर दूं कि अभी जो 10 उपचुनाव हुए हैं उसमें से 5 जो है वो बीजेपी ने ही जीते हैं और 2 सिर्फ कांग्रेस ने जीते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर आज की मौजूदा बात करेंगे, आज के दिन के लिए तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए सोचने का, चिंतन करने का वक्त है। बिल्कुल, तो न्यूज़ 18 राजस्थान पर पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं, हमें दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए, वहां पर हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया, नमस्कार।